हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और इस वीडियो में मैं आपको अपने उस ऑनलाइन कोर्स के सेकंड बैच के बारे में बताने वाला हूं जो कि 20 फरवरी से शुरू होने वाला है। दरअसल बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, जो इसका सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी क्या वैल्यू होगी, कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, क्या टाइमिंग होगी, कैसे क्लासेस होंगी। तो इस वीडियो में मैं इस सेकंड बैच के बारे में तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, और आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, क्या क्या इसकी टेक्निकलिटीज हैं, किस तरह से क्लासेस होंगी, क्या पढ़ाया जाएगा, और फाइनली के जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, मैं इसमें आपको तमाम डिटेल्स बताऊंगा। और जो भी लोग BUMS कर चुके हैं या उनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है, उन्हें किसी भी एतबार से अपने BUMS के कॉलेजेस में उस तरह से वो यूनानी पैथी की बारीकियां और गहराइयां नहीं समझ सके, नहीं सीख सके, लेकिन BUMS हो गए, या वो लोग जो हिकमत करते हैं और उन्हें बस इतना ही पता है कि अगर ये बीमारी है तो ये दवा देनी है, बीमारियों की गहराई नहीं पता, यूनानी के नजरियात नहीं पता, या और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो यूनानी पैथी में इंटरेस्ट रखते हैं और यूनानी पैथी की बारीकियां और नजरियात सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन सबके लिए है। इसमें आप यूनानी पैथी की तमाम बारीकियां, यूनानी के नजरियात, यूनानी में बीमारियों को कैसे देखते हैं, उनका क्या इलाज होता है, कौन से नुस्खे होते हैं, नुस्खे कैसे लिखे जा सकते हैं, ये सब मैं आपको एक महीने में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, जिसकी पहले से ही प्री डिजाइन कोर्स है। और एक बैच हमारा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है जो कि अब तक बहुत कामयाब जा रहा है, और जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो भी मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको डिटेल बताने से पहले एक चीज यहाँ पे और बताना चाहता हूँ कि दरअसल ये कोर्स शुरू ही क्यों किया गया। बहुत सारे मेरे सीनियर जूनियर्स और कलीग्स थे और उनकी कंप्लेन ये थी कि हमारी प्रैक्टिस नहीं चल रही। तो वो दरअसल एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे, एलोपैथी में उनकी प्रैक्टिस ज्यादातर दारोमदार था और यूनानी की कुछ दवाइयां चलाते थे। तो जाहिर है कि अगर आप BUMS करे हैं, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी हैं, और यूनानी आपको आती नहीं और आप एलोपैथी में प्रैक्टिस करेंगे, तो जाहिर है आपका क्लिनिक कैसे चलेगा। जो चीज आपने पढ़ी है, जिस चीज के आप डॉक्टर हो और वो आपको आती नहीं, और आप ये समझें कि मेरा क्लिनिक चल पड़े, तो ऐसा 100 में से 5 लोगों को तो हो सकता है कि उन्होंने किसी तरह के ऐसे इलाकों में क्लिनिक खोल लिया, या बस कह दीजिए उनकी किस्मत खुल गई कि उनका चल पड़ा। लेकिन जाहिर है कि BUMS डॉक्टर के पास, कोई भी एक आम आदमी जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो अच्छे डॉक्टर को अफोर्ड कर सके, तो वो क्यों आएगा। हर इंसान जब कोई बीमार पड़ता है, अगर उसे एलोपैथी ट्रीटमेंट ही कराना है, तो वो हर हाल में, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटस जिसका सही है, वो MD स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा। वो सिर्फ आपके पास उस वक्त आ सकता है जबकि उसको यूनानी में इलाज कराना हो और आप की शोहरत यूनानी पैथी में हो। ये बहुत मैं गहरी बात बता रहा हूँ। देखिए, समाज में जो अपर वर्ग के लोग हैं, जो हाई क्लास सोसाइटी है, तो वो जाहिर है अगर उन्हें एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना है, वो कभी आपके पास नहीं आएंगे, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। वहीं जो बहुत लो वर्ग है, वो 10 रुपए में 3 खुराक मेडिकल स्टोर से लेंगे, वो भी आपके पास नहीं आने के। तो पता ये लगा कि आपके पास आने वाले जो मरीज थे, उनका दायरा दिन पे दिन सिकुड़ता जा रहा है। जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और वो मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, और वहीं जो गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, वो और बेचारे झोला छाप डॉक्टर्स के और मेडिकल स्टोर से दवाएं ले रहे हैं। तो आपके पास आने वाली जनता का दायरा सिकुड़ रहा है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपने BUMS किया और आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, फिर भी प्रैक्टिस नहीं चल रही और आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो नहीं कर पा रहे, आप के कहना चाहिए उस तरह से, अगर कहा जाए कि भाई आपके पास फॉर्च्यूनर और थार नहीं है, तो वो कैसे होगी। वो सिर्फ ऐसे होगी जब आपके पास फॉर्च्यूनर और थार में बैठने वाले पेशेंट्स आएंगे। अगर आपके पास वो पेशेंट्स नहीं आते, आपके पास वो वाले पेशेंट्स आते हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं और जिनका बेचारों का अपना घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, तो आप उनसे क्या फीस लेंगे और क्या उनकी खिदमत करेंगे। तो बस ठीक है, उसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास हुनर है, आप यूनानी पैथी बहुत अच्छे से जानते हैं और आप उस वर्ग को अट्रैक्ट कर पाए जो एलोपैथी दवाइयों से परेशान है, जो एलोपैथी दवाइयां जहां पे इलाज नहीं कर पा रही, जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं, जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जहां लोग एलोपैथी दवाइयां खा रहे थे और अब उनके साइड इफेक्ट से परेशान हो गए और वो ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर मिले। जब उनके पास आपका नाम जाएगा, जब आपकी शोहरत होगी, वो आपकी क्लिनिक पर आएंगे, तब जाकर आप फाइनेंशियली ग्रो भी कर पाएंगे। ये तल्ख हकीकत है। बहुत से लोगों को सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। तो इसी मद्देनजर हमने एक यहाँ पर प्रोग्राम डिजाइन किया ऑनलाइन, फिर उसे एक कोर्स की शक्ल दी गई, और वो 1 महीने का कोर्स है जिसमें हम आपको यूनानी के बेसिक प्रिंसिपल्स, उसूल, बीमारियां और बीमारियों के इलाज, नुस्खे सब सिखाएंगे। आपको सिखाएंगे कि यूनानी पैथी के नजरियात क्या क्या है, आपको अरकान की, अखलाक की, मिजाज की तमाम बारीकियां और गहराइयां सिखाएंगे, आपको मुफरदात, मुरक्कबात सब पढ़ाएंगे, नुस्खा लिखने के उसूल सिखाएंगे, और आखिर में आपके साथ
पर्टिकुलर बीमारियां और उनके इलाज में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दूं कि दरअसल इसमें पहले दिन से लेके आखिर दिन तक क्या क्या पढ़ाया जाएगा और जो इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। मेरे साथ आप आखिर तक बने रहिएगा। देखिए ये जो कोर्स है, ये इसका नाम हमने दिया है, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है। और इसका जो नाम है वो है बेसिक्स ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड नुस्खा नवीसी। नुस्खा नवीसी, ये इस कोर्स का नाम है। और इसकी ड्यूरेशन ड्यूरेशन कितनी होगी, तो ये होगी 28 से 30 दिन। 28 दिन मान लीजिए इसको। इसकी क्लासेस कैसे होंगी, क्लासेस की टाइमिंग क्या होगी, टाइमिंग ऑफ क्लासेस तो ये रोज रात को 10:15 बजे से 11 बजे तक हुआ करेंगी लाइव। यूट्यूब लाइव पे होंगी। जो लोग इसमें एनरोल्ड होंगे सिर्फ लिंक उनको शेयर किया जाएगा और वही वीडियो देख पाएंगे। तो यूट्यूब लाइव ये क्लासेस होगी, उन्हें कोई क्वेरी होगी तो वो यूट्यूब में अपना कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे और उसके बाद भी अगर उन्हें कुछ समझ में ना आया तो उनसे पर्सनल कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे चीजें डिस्कस कर सकेंगे। टाइमिंग इसकी ये होगी। उसके बाद अगर हम बात करें कब से शुरू है, ये स्टार्ट है ये 20 फरवरी से। और अगर इसके अलावा मैं आपको बताऊं इसमें इसका मीडियम क्या होगा, पढ़ाया कैसे जाएगा। इसमें मैं उर्दू में बोलूंगा, या हिंदी में बोलूंगा और रोमन में लिखूंगा, रोमन में लिखूंगा। जैसे मुझे कहना है कि ये कोर्स 10 फरवरी से शुरू होगा, तो मैं बोल रहा तो ये उर्दू और इंग्लिश मिक्स में हूँ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स में हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे लिखूंगा, ये कोर्स यानी रोमन में लिखूंगा 20 फरवरी से शुरू होगा। तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से होगा कि उर्दू में बोला जाएगा और इंग्लिश में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसकी फीस कितनी है, फीस की अगर बात हम कर लें, फी है वैसे इसकी 10,000 रुपीज फीस है, लेकिन फिलहाल इसमें ये स्टार्टिंग क्योंकि बैचेज हैं तो 25% का ऑफ चल रहा है, तो इसकी आपको जो नेट फी पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 7500 रुपीज। मैक्सिमम सीट्स इसके अंदर कितनी है, मैक्सिमम सीट्स इसके अंदर 15 है, मैक्सिमम सीट्स इसके अंदर 15 है और 15 से ज्यादा नहीं स्टूडेंट्स इसके अंदर एनरोल किए जाएंगे। तो अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा लें ताकि और अपनी सीट सिक्योर कर लें। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसकी कुछ बेसिक बातें बता दी। अब बात हम करते हैं कि पढ़ाया क्या जाएगा। देखिए जब पहला दिन क्लास का होगा तो पहले दिन में मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इस कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा, यूनानी तिब के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा और तमाम फवायद क्या क्या है इस कोर्स करने के वो पढ़ाया जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा लिटरेरी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात नहीं की जाएगी। दूसरे दिन हम क्या पढ़ाएंगे, दूसरे दिन हम पढ़ाएंगे तिब एंड तबीयत, कि तिब ही क्या है, यूनानी तिब क्या है और तबीयत क्या है। तबीयत पर ही पूरी यूनानी तिब टिकी हुई है। तो तबीयत के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बीओएमएस डॉक्टर है, उन्हें तबीयत के बारे में ही नहीं पता। तो जाहिर है ये कोर्स करने के बाद उनके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। डे 3 क्या है, तीसरे दिन हम आपको पढ़ाएंगे कैफियत एंड मिजाज। मिजाज के बारे में बताऊंगा कि कैसे इंसान का मिजाज हम डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे हर चीज का एक स्पेसिफिक मिजाज है, कैसे मिजाज का रोल इलाज में होता है, कैसे हमें इलाज करने से पहले दवाइयों का, मरीज का, मौसम का, सबका मिजाज देखना पड़ता है और फिर कंक्लूड करके मिजाज के मुताबिक हमें इलाज करना पड़ता है। चौथे दिन अगर बात करें, चौथे दिन हम पढ़ाएंगे अखलाक के बारे में। अखलाक के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ाएंगे। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप यूनानी पैथी से ताल्लुक रखते हैं तो दरअसल बॉडी के अंदर 4 अखलाक होते हैं, दम, बलगम, सफरा, सौदा, और इनके तनासुब में जब बिगाड़ आ जाता है, इनके रेशो में जब बिगाड़ आ जाता है तभी बीमारी पैदा होती है। और इसी नजरिए पे बुकरात ने यानी हिप्पोक्रेट ने यूनानी तिब की नींव डाली थी। तो अखलाक का नजरिया बहुत जरूरी है समझना। अखलाक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज हम पढ़ाएंगे। वहीं फिर डे 5 से लेकर डे 10 तक
मतलब 5वें दिन से लेके और 10वें दिन तक दवाओं के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, दवाओं के बारे में, मुफरदात के बारे में पढ़ाऊंगा, जो सिंगल दवाइयाँ होती हैं यूनानी में इस्तेमाल होती हैं, मुरक्कबात के बारे में पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से नुस्खे जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी मुरक्कबात दवाइयाँ में उसमें अवेलेबल है मार्केट में। तो मुफरदात और मुरक्कबात दवाइयों के बारे में यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह जानकारी दूंगा। 11वें दिन की अगर हम बात करें तो 11वें दिन के बारे में सैदला। सैदला मतलब आपको मैं एक माजून जरूर बनाना सिखाऊंगा। थ्योरेटिकली मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने घर पे माजून बना सकते हैं। अगर आपके क्लिनिक पर कोई एक माजून ज्यादा चलता है तो वो बाजार से ना लेकर आप अपने घर पर अपने क्लिनिक पर ही माजून बना सकते हैं, और वो इफेक्टिव भी ज्यादा होगा और आपको वो मुनाफा भी ज्यादा देगा। 12वें दिन की अगर हम बात करें तो 12वें दिन असबाब सित्ता जरूरिया पढ़ाया जाएगा, और ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये इसमें ऊपर नीचे चलता रहेगी चीजें। अगर मिसाल के तौर पे मिजाज एक दिन में खत्म नहीं हुआ तो मैं उसमें 2 दिन भी ले सकता हूँ, और मुझे लगा 2 दिन में भी नहीं हुआ तो 3 दिन भी ले सकता हूँ। तो कोर्स की ड्यूरेशन भी उस हिसाब से बढ़ घट सकती है और चीजें भी आगे पीछे हो सकती हैं। ये दरअसल आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए है, ताकि जो भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो उसे पहले ही पता लग जाए कि इसमें पढ़ाया क्या जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि दरअसल जो भी ये पढ़ाया जाएगा ये बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं होने के, इनको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ के पढ़ाया जाएगा। इनकी क्लिनिकल आपको एप्लीकेशंस बताई जाएंगी कि तबीयत का क्लिनिकल क्या एप्लीकेशन है, कैफियत की क्या एप्लीकेशन है, मिजाज की क्या एप्लीकेशन है, अखलाक की क्या एप्लीकेशन है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में मरीज आपकी क्लिनिक पर आते हैं तो इन चीजों को रिलेट करके आप मरीजों को कैसे देख पाएंगे, और इन चीज के नॉलेज होने से आप एक कैसे बेहतर डॉक्टर और फिजिशियन बन पाएंगे, और अपनी हर रोज की प्रैक्टिस में इन चीजों का इस्तेमाल कैसे कर सकेंगे, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होगा। ठीक है। 13वें दिन की अगर हम बात करें तो इस दिन इलाज बिल तदबीर के बारे में हम बात करेंगे। इलाज बिल तदबीर के बारे में बात होगी। 14वें दिन की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको बहुत सारी थेरेपीज के बारे में बताऊंगा, जैसे हिजामा है, फज्द है, जोक लगाना, इन सब के बारे में बताऊंगा कि कैसे ये लगती हैं, क्या क्या इनकी कहाँ कहाँ लगानी चाहिए, क्या क्या इनके फायदे हैं। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिर 15 दिन से लेकर 28वें दिन तक हम बात करेंगे हर ऑर्गन की, हर सिस्टम की स्पेसिफिक बीमारियों पर। जैसे हम जब बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पर, तो मैं उसमें आपको सिखाऊंगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी जो दिल से ताल्लुक रखने वाले अमराज हैं। मैं आपको उसमें सिखाऊंगा कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाइपरटेंशन है, तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा, उसको कैसे देखा जाएगा यूनानी पैथी में, आप उसके लिए नुस्खे कैसे लिख सकेंगे। आप इंशाल्लाह 15वें दिन तक आते आते इस केपेबल हो जाएंगे, इतनी आपको इल्म आ जाएगा कि आप नुस्खा लिखना सीख जाएंगे और आप नुस्खे लिखने लगेंगे। और यहाँ पर जो इलाज किया जाता है उसमें मैं पहले ही बता चुका कि 3 तरह से इलाज पर हम फोकस करते हैं, सिर्फ दवाइयों के इलाज पे फोकस नहीं करते। इलाज बिल दवा, दवा के जरिए से, इलाज बिल ग़िज़ा, ग़िज़ा के जरिए से, और इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल तदबीर के जरिए से जो इलाज किया जाता है। तो जब कोई बीमारी डिस्कस होगी तो तीनों एस्पेक्ट उसके रख के मिजाज अखलाक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपका नजरिया, आपकी सोच किस तरह से बननी चाहिए। तो जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, हार्ट की ब्लॉकेज के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो फिर हम जो है ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी को माइग्रेन है उसका इलाज कैसे करना है, यूनानी पैथी उसे कैसे देखती है, डिप्रेशन का इलाज कैसे करना है। फिर जीआईटी की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, अगर किसी का लीवर खराब हो गया है, लीवर फेल हो गया है, तो उसका इलाज कैसे करना है। इसी तरह हर सिस्टम की मैं यहाँ अलग अलग नहीं बता रहा हूँ। तो अगले हमें 14 दिन तक, 13 दिन तक ये अलग अलग सिस्टम की बीमारियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है तो कैसे इलाज करना है, पीलिया हो गया है तो कैसे इलाज करना है, यूनानी पैथी उसे कैसे देखती है, अगर किसी का लीवर फेल हो गया है तो कैसे इलाज करना है, किडनी फेल हो गई है तो कैसे इलाज करना है। और फिर स्किन की बीमारियों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। किसी को दांत खाज खुजली है तो कैसे इलाज करना है, क्या यूनानी पैथी उसके बारे में कहती है, सोरियासिस हो गया है तो कैसे इलाज करना है। इसी तरह ऑटो इम्यून डिजीजेस के बारे में और जोड़ों की जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका कैसे इलाज करना है, क्या किस तरह से यूनानी पैथी उन्हें देखती है। और सेक्सुअल डिजीजेस के बारे में, बहुत मर्दों और औरतों की सेक्सुअल डिजीज के बारे में भी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि उनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो आखिर के जो 12-13 दिन है उसमें मैं आपको एक एक बीमारी और उसका इलाज, उसके नजरियात सिखाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप क्लिनिकली इस टाइम आपको सीखने की जरूरत है और ये चीजें आप उस तरह से इन डेप्थ नहीं जानते, तो आपको एक कोर्स ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई बहुत ज्यादा फीस है।
जब सीखना है आपको तो फिर फीस को नहीं देखा जाता, और वैसे भी इतनी ज्यादा फीस नहीं है, ये अफोर्डेबल है, लोग पे कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें इंशाल्लाह सिखाया जाएगा वो इससे बहुत ज्यादा है जितनी फीस में ली जा रही है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी क्या वैल्यू होगी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। देखिए, मैं किसी भ्रम में नहीं रखता हूँ, और ना ही यहाँ पे कोई धोखा देने वाली बात है, और ना ही यहाँ पर सीखने वालों की या स्टूडेंट्स की कोई कमी है कि मुझे इस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है इस कोर्स की तरफ। दरअसल देखिए, अगर आप यूनानी पैथी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं लीगली इंडिया के अंदर, तो उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप यूएमएस करें, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके अलावा कोई भी ऐसा जरिया, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आपको कोई ये इजाजत देता हो, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स के आप एज ए डॉक्टर बैठ जाएं और यूनानी में प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें। तो जाहिर है ये जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस्लामिक फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से दिया जाएगा, और ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होगा कि आपने 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन इस सर्टिफिकेट को कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती, ये आपको परमिशन नहीं देता कि आप यूनानी पैथी में प्रैक्टिस कर सकें। ये दरअसल बस एक तरह का समझ लीजिए, ये एक तरह का वो है कि बस ये किया था और आपने कर लिया, इसे अभी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती। लेकिन हमारी कुछ जगह बात चल रही है, फ्यूचर में अगर हमारे सर्टिफिकेट को रिकॉग्निशन मिल जाए तो ये आपकी सीवी ही स्ट्रॉन्ग कर पाएगा। फिलहाल इसको इस ट्रस्ट के अलावा कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो दरअसल मुद्दे की बात यह है कि ये जो कोर्स है, अगर कोई सर्टिफिकेट पाने के लिए करना चाहता है तो सर्टिफिकेट से कोई भी फायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि अगर वो कहीं इंटरव्यू देने जाए तो उसकी सीवी स्ट्रांग हो जाए और लोगों को लगे कि हाँ इन्होंने ये कोर्स किया है। और अगर जो लोग ये सीखने के लिए करना चाहते हैं तो उन्हें ये करना चाहिए। दरअसल ये यूनानी पैथी में, यूनानी सिस्टम में आपकी समझ को, सीख को बढ़ाने के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। बाकी अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ भी आप सीखना समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मुझसे डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप फोन पे ही बात करना चाहें तो व्हाट्सएप पे पहले पूछिएगा किस वक्त मैं फ्री हूँ, तो उसी टाइम फोन करिएगा, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। बहुत से लोग ऐसे ही फोन कर देते हैं, तो कभी कभी उठा भी लेता हूँ और कभी कभी नहीं भी उठा पाता। तो बेहतर यह है कि आप एक बार व्हाट्सएप पे मालूम करने के बाद तभी फोन करें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इंशाल्लाह यूनानी इलाज से, AIA PGET से, यूनानी नौकरियों से और पूरी यूनानी टिप से, दवाओं से रिलेटेड वीडियोस आपको इसमें मिलती रहेंगी। वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।